आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में भूकंप के झटके तीव्रता 5.1 मापी गई। चीन से जारी तनाव के बीच सेनाओं को मिली 500 करोड़ के घातक हथियारों की खरीद को मंजूरी। दिल्ली में गर्मी से राहत, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में आज बारिश के आसार। इतिहास में पहली बार हुआ है 4 महीने में 4 आतंकी संगठन के चीफ मारे गए। इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा, 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिया फैसला। ग्लेनमार्क ने कोरोना के इलाज के लिए नई दवा लॉन्च की, 1 टैबलेट की कीमत 103 रुपए। भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जाने क्या है मामला। भारतीय सेना को निर्देश, चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने को रहे तैयार। 15 दिन में 8 रुपए तक महंगे हुए पेट्रोल डीजल। सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से मिले भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव, बोले बॉलीवुड में होता है नेपोटिज्म। विराट कोहली और डेविड वार्नर के बीच हुई कहासुनी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। मिजोरम के आइजोल जिले में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। शाम को करीब 4:16 पर असम में गुवाहाटी समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले जम्मू कश्मीर में लगातार 2 दिन भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे। तजाकिस्तान समेत आसपास के इलाकों में 16 जून को भूकंप आया था। सुबह 7 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान के 10 हावे में 341 किलोमीटर दूर रहा। इसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला था। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना से जारी तनाव के बीच सरकार ने तीनों सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए के आपात फंड को मंजूरी दी है। यानी सरकार ने तीनों सेनाओं की उसकी जरूरत के मुताबिक 500 करोड़ रुपए तक के घातक हथियारों और गोला बारूद को खरीदने की छूट दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को खतरनाक अस्त्र शस्त्रों की तत्कालिक और आपात खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां दी है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। ऐसे में चीनी सेना की आक्रामकता और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती के बाद सरकार की ओर से आपात स्थिति में हथियारों की खरीद की शक्ति को सेना को देने की जरूरत महसूस की गई थी। इसी के मद्देनजर उक्त फैसला लिया गया था। सरकार ने सेनाओं को यह अधिकार पहली बार नहीं दिए हैं। इससे पहले उड़ी हमले के बाद भी सशस्त्र बलों को इसी तरह की वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई थी। उस वक्त वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार तड़के हल्की बारिश होने से उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। यूपी और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार को आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा के कुछ इलाकों में आज भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ घंटों में जिंद, बुलंदशहर, फतेहाबाद, पानीपत, करनाल, रोहतक, कैथल, सोनीपत, गोहाना, नरौरा, अलीगढ़, संभल और आसपास के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ रविवार को हुई मुठभेड़ में आज 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि 4 मुख्य आतंकी संगठनों लश्कर, जैश, हिजबुल और अंसार उल गजवा हिंद के चीफ 4 महीनों में मारे गए हैं। लीडरशिप के मारे जाने से इनको नुकसान होता। उन्होंने कहा कि कुलगांव में जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी के पास एक AK-47, M4 कार्बाइन और एक पिस्टल बरामद हुई है। यह देखा गया है कि जैश के आतंकी M4 राइफल रखते हैं। कुछ पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने के बाद एक M4 राइफल बरामद किया गया था। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिलहाल कावड़ा यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। ये फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की थी।
तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त मीटिंग में फिलहाल कांवड़ यात्रा स्थगित करने का निर्णय किया है। ऐसे में इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। धार्मिक गुरुओं और कांवड़ संस्थानों ने भी कांवड़ यात्रा नहीं कराने के बारे में कहा था। अब यह निर्णय ले लिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने एक नई दवा पेश की है। मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया गया। इसकी कीमत 103 रुपए प्रति टैबलेट होगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह दवा 200 mg के टैबलेट में उपलब्ध होगी। इसके 34 टैबलेट की पत्ते की कीमत 3500 रुपए होगी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और अब तक 86 लाख से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से सबसे अधिक अमेरिका तबाह हुआ है। यहाँ अब तक 22 लाख से अधिक लोगों में संक्रमण फैल चुका है। कोरोना से सबसे अधिक संक्रमित चौथा देश भारत बन चुका है। कोरोना संकट के बीच एक खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। खबर है कि ट्रंप बहुत जल्द H1B L1 समेत अन्य वीजा को रद्द कर सकते हैं। ट्रंप ऐसा फैसला इसलिए ले सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप से तबाह अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है। अब वैसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप अपने नागरिकों की नौकरी बचाने के लिए वीजा को रद्द करने के आदेश पर जल्द हस्ताक्षर कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख में हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों ने रक्षा मंत्री की बैठक के बाद बताया कि सशस्त्र बलों और वैश्विक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के लिए किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टरों में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार चीन के साथ अगली सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार को भी बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 15वें दिन वृद्धि की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को पेट्रोल के दाम में 35 पैसे और डीजल के मूल्य में 60 पैसे की वृद्धि देखने को मिली। इस तरह पिछले 15 दिनों में पेट्रोल के दाम में 7.97 रुपए प्रति लीटर और डीजल के मूल्य में 8.88 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम रविवार को 79.23 रुपए प्रति लीटर के स्तर तक पहुंच गया। इस तरह पेट्रोल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है, जो 19 माह का उच्चतम स्तर है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से बिहार समेत पूरा देश आहत में है। इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने उनके पटना स्थित आवास पर जाकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता व उनके भाई नीरज बबलू से मुलाकात की और दुख जाहिर किया। इस दौरान वे भावुक हो गए और कहा कि सुशांत एक बेहतरीन इंसान थे। अभिनेता के रूप में भी उसका कोई सानी नहीं था। उस पर बिहार यूपी के लोग फक्र करते थे। हमने एक गौरव को खो दिया। जब से मैंने ये सुना तो मैं अवाक हूँ। मैं भी एक कलाकार हूँ और कलाकार को समझता हूँ। डेविड वार्नर ने अपने सभी खिलाड़ियों को सचेत किया है कि इस साल के अंत में शुरू होने वाला टेस्ट सीरीज के दौरान वो भारतीय कप्तान विराट कोहली के खिलाफ स्लेजिंग नहीं करे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। विराट की कप्तानी में भारत ने पहली बार पिछले दौरे पर कंगारू टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की थी। भारत के पिछले दौर में मैचों के दौरान कई ऐसे मौके आए जब दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी की स्थिति बनी। भारतीय कप्तान विराट कोहली और कंगारू कप्तान पेन के बीच काफी कहासुनी हुई, तो वहीं भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत और टीम पेन के बीच भी खूब बातें हुई। इस दौरे पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हुई स्लेजिंग और कहासुनी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी।